राजूवाला की कलीसिया और भाई विजेंद्र और सभी जुड़े हुए भाई लोग और भाई कुलविंदर का भी धन्यवाद करता हूँ इस निमंत्रण के लिए और इस उत्साह के लिए जो हम इस संबंध में पवित्र आत्मा के संबंध में सीखने जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने कुछ विषयों को देखा और हमने उन विषयों में देखा था कि क्यों परमेश्वर के वचन का या सिद्धांत का अध्ययन करना है और उसमें हमने देखा कि ये लाभदायक है। तो पवित्र आत्मा के संबंध में वचन से सीखना ज़रूरी है क्योंकि उसका एक फ़ायदा है और फ़ायदा ये है कि जिस प्रकार से भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा के काम क्या हैं? क्या है परमेश्वर के काम? परमेश्वर के पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है एक विश्वासी के अंदर? क्यों परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक विश्वासी को दिया जाता है? तो ये बातों को जानने के लिए और पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनसा के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर सके, इसलिए उन बातों को जानना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी से क्या चाहते हैं। दूसरी बात फ़ायदे की ये थी कि आज बहुत सारी गलत शिक्षाएँ हैं, बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं पवित्र आत्मा के संबंध में। हमने देखा था कि केवल पवित्र आत्मा के संबंध में नहीं, लेकिन सभी के संबंध में। यहाँ तक कि वचन के संबंध में भी गलत धारणा है कि वचन इसमें परमेश्वर का वचन है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी गलत शिक्षाएँ हैं, पवित्र आत्मा के बारे में भी कुछ अन्य प्रकार का आत्मा हमने कल सुना, कुछ अन्य प्रकार का सुसमाचार हमने सुना। तो वो सही आत्मा, सही पवित्र आत्मा, सही सुसमाचार, सही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, सही परमेश्वर की शिक्षा कहाँ से मिल सकती है? वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन अध्ययन करने ही से और परमेश्वर के वचन को जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, उसको पूरी तरह से परमेश्वर का ही वचन समझने के ज़रिए ही हम सही शिक्षा की ओर, सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। तो इन विषयों को कल हमने देखा था। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा था क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना गंभीर है, कितना श्रेष्ठ है, ये स्वयं परमेश्वर की किताब है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है और उस आदर और भक्ति के साथ जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बिना आदर और भक्ति के हम परमेश्वर के वचन को सीख नहीं सकते। और उसके साथ-साथ उसके लिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर ही निर्भर रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का आत्मा ही हमें इन सारी बातों को सिखाता है और उसके साथ-साथ हमने इस बात को भी देखा कि परमेश्वर के वचन में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों ने बड़ी मेहनत करी। बेरिया के लोगों ने जो प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय से 11 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर उन्होंने ढूँढ-ढूँढ के निकाला। ये जो प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सही है? इसी तरह से सारे प्रचारकों को या प्रचार को मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के आईने में परखना ज़रूरी है। कितना भी सही लगता हो, कितना भी हमें भरोसा हो कि हाँ, ये जो परमेश्वर का दास है, ये तो सही सिखाएगा। गलतियाँ हो सकती हैं और कई बार गलत शिक्षाओं में लोग पड़े हैं और उस गलत शिक्षा को आगे-आगे हमें बता सकते हैं, तो हमें उससे सावधान रहने के लिए परमेश्वर के वचन में ढूँढना ज़रूरी है। केवल लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको ढूँढना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि ये काम मेहनत का है, क्यों है? क्योंकि ये वचन बिखरा हुआ है और हमने यशायाह 28 अध्याय उसके 10 वचन और 13 वचन में देखा था, परमेश्वर ने अपने वचन को थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ इस प्रकार से रखा है, ताकि लोग ढूँढ के निकालें और जो गलत शिक्षा के पीछे ही चलना चाहते हैं, वो आसानी से गिर जाते हैं क्योंकि वो बिखरे हुए वचन को ढूँढते नहीं। किसी एक ही वचन को निकाल कर गलत शिक्षाओं को दे देते हैं। सो परमेश्वर का वचन पढ़ने में फ़ायदा है, परमेश्वर का वचन सीखने में फ़ायदा है, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन पर ना चलें, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। सो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, उसको अमल में लाना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एक सही फ़ायदा है। सो परमेश्वर के वचन में हमने कल इस बात को भी देखा इस विषय को कि पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, जैसा कई लोगों ने शक्ति समझा है। जैसे मान लीजिए कड़कती हुई बिजली जो आसमान से कड़कती है, उसके अंदर एक पावर तो एक सामर्थ तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है और ना ही वो कुछ अपनी मर्ज़ी से करती है।
उसको तो नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। जो सिस्टम परमेश्वर ने बना के रखा है बादलों में, आसमान में, और वहां पर जो पानी का भराव हो जाता है बादल में, और फिर बिजली चमकती है, बादल एक दूसरे से भिड़ते हैं, बिजली चमकती है। तो पवित्र आत्मा वैसे नहीं है। पवित्र आत्मा को कई लोगों ने शक्ति समझ रखा है। पवित्र आत्मा के अंदर एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। जिस तरह मैं और आप, हमारे अंदर व्यक्तित्व है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, इसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी, उसको भी संवेदनशीलता होती है, दुख होता है, अफसोस होता है। हमने इफिसियंस के 4 अध्याय 30 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा केवल व्यक्ति ही नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और उसके उदाहरण में, मिसाल में हमने प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में से भी देखा कि जब हनन्याह सफीरा के संबंध में पतरस बोलते हैं कि तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? क्योंकि जो ज़मीन उन्होंने बेची थी, उसमें से कुछ रुपया रख लिया था, लेकिन ऐसा प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने जो बेचा है उसका सारा दाम लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ रुपया छिपा के रखा है। पतरस ने उनको बोला कि ये तो तुम्हारा ही था, तुम चाहते तो उसको पूरा रख लेते, और तुम चाहते तो ये बता सकते थे कि हाँ, हमने इसमें से इतना ले लिया और जो बेचा है वो इतना है। इसमें से हमने इतना लेके रखा है, इतना हम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रकट किया कि जितना उन्होंने बेचा उतने में हम वो उतना सारा रुपया वो प्रेरितों के चरणों पर ला रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं था। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला, उसके आगे वचनों में हम देखते हैं, देखा कि परमेश्वर से झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर के बारे में लिखा है, वैसे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। और आदि काल से हम देखते हैं, शुरुआत से ही, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद है, जैसे परमेश्वर मौजूद है। कुछ वचनों को हम देखेंगे, जो ऐसे वचन हैं जो पुराने नियम में परमेश्वर के बारे में लिखा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, लेकिन वही चीज़ नए नियम में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा। तो सबसे पहला वचन हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय। मैं ही इसको पढ़ देता हूँ ताकि हम लोग समय को और भी अधिक बचा सकें। 31 अध्याय, इसका 31 वचन से 34 वचन तक। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। और यही वचन जब हम इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय उसके 15 और 16 में पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन, यहाँ पर देखिए लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, सुलमियत, प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 15 वचन में, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यहोवा की ये वाणी, यिर्मयाह 31 अध्याय में। तो इस तरह से दोनों समानताएं को हम देख सकते हैं। और भी वचन हैं जो हम पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 9 और 10 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। और तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। और यही वचन हम पौलुस को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक उसके
आखिरी अध्याय 28वें अध्याय में। और अभी ये उस दशा का समय है जबकि पौलुस प्रेरित जो है वो रोम की यात्रा कर चुके हैं, इजरायलियों के जरिए पकड़ाए जा चुके हैं ताकि उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन वहां पे उनका न्याय वगैरह, केस वगैरह हुआ और पौलुस ने रोम की दुहाई दी, इसलिए वहां रोम पहुंचाया गया। और वहां पर भी वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता रहा, भाड़े के घर में या किराए के घर में रहता था, और वहां पर भी यहूदियों को समझाता था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। उसने साफ-साफ सब बातों को खोल के दिखाया, लेकिन जब नहीं माना तब क्या हुआ, देखिए 25 आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 28-25, जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस एक बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। यही बात हमने यशायाह उसके 6 अध्याय 9-10 में पढ़ा कि वहां परमेश्वर ऐसा कहता है यशायाह से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही कहता है, पौलुस यहाँ पर कहते हैं प्रेरितों का काम 28 में। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के साथ भी पुकारा गया है, जो बहुत ही हमारा चित परिचित वचन है, हम सब जानते हैं। बपतिस्मे का समय, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, वहां पर पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के संबंध में, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेना चाहा, उसने मना किया कि नहीं प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, 15वीं आयत में लिखा है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आया, और 17वीं आयत में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो तीनों एक साथ हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, और ना केवल तीनों एक साथ देख सकते हैं, तीनों के बारे में एक साथ लिखा हुआ है, जो इसी मत्ती उसके 28वें अध्याय में बपतिस्मे के संबंध में, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28वां अध्याय उसका 18 से 20 वचन है, लेकिन हम लोग 19 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तीनों में समानता दिखाएगी, परमेश्वर के साथ पुकारे जाने वाला नाम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और उसके साथ साथ जो हम लोग, जब भी हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है, आखिरी में आशीष वचन बोला जाता है, जो 2 कुरिन्थियों उसके सबसे आखिरी अध्याय में 13वें अध्याय में है, और उसका 14 वचन, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो इन वचनों में जो हमने देखे, इन सब में जैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा एक साथ बोले और पुकारे जा रहे हैं, बपतिस्मे के समय में तीनों एक साथ हैं, और जो आशीष वचन परमेश्वर ने सिखाया पौलुस के जरिए, तो वो भी आशीष वचन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और इस तरह से जो जो गुण परमेश्वर के हैं, वही गुण पवित्र आत्मा के भी हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसके साथ साथ एक और वचन हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से स्वतंत्र है, आजाद है, यह सनातन है, और परमेश्वर भी जैसे सनातन है,
वैसे पवित्र आत्मा भी सनातन है। इसके संबंध में एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन। इब्रानी उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सनातन आत्मा के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। जैसे परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर के बारे में हम लोग कहते हैं अनादि काल से अनंत काल तक है, सनातन है, वैसे पवित्र आत्मा भी सनातन है। परमेश्वर जैसे सनातन है वैसे ही पवित्र आत्मा भी सनातन है। उसके साथ साथ एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण जो हमें पुराने नियम में मिलता है, जिसको इजरायली और यहूदी लोग उनको भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और वो है भजन 139। भजन 139, साम 139। और यहाँ पर भी पवित्र आत्मा के संबंध में जिस प्रकार से परमेश्वर सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, सब बातों के जानने वाले हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी सब बातों के जानने वाले हैं। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी है, वैसे पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। इसके अलग अलग वचनों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल भजन संहिता 139, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। 7वें वचन में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। सब जगह परमेश्वर है, और इसी तरह से सब जगह परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में इस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की और सृष्टि को बनाया, वैसे आत्मा के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय 33 और उसकी चौथी आयत। अय्यूब उसका 33 अध्याय और उसका चौथा वचन, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यहाँ पर अय्यूब कहते हैं, अय्यूब के किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया। तो जैसे प्रभु के वचन में उत्पत्ति में हम उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वैसे पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा है। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि बिना प्रभु यीशु मसीह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे परमेश्वर है वैसे ही पवित्र आत्मा है, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह। अब सवाल ये उठता है कि क्या 3 परमेश्वर है क्या? परमेश्वर पिता के बारे में जो गुण लिखे हैं, वही पवित्र आत्मा के बारे में भी गुण लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखे हैं। तो क्या 3 परमेश्वर हैं? परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर की ही है, और ये शिक्षा आरंभ से इस्राएलियों को दी जा रही है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय और उसका चौथा वचन। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर 3 नहीं है। अगर परमेश्वर 3 नहीं है तो हम लोग इस प्रकार से क्यों बता रहे हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर? इसका मतलब है कि त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में ऐसा त्रिएक शब्द नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां त्रिएकता का सिद्धांत हमें दिखता है, और सब कुछ अलग अलग लिखा है। परमेश्वर पिता के बारे में अलग लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में अलग लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह मतलब पुत्र परमेश्वर के बारे में अलग अलग लिखा है। तो इस प्रकार से तीनों मिलकर एक परमेश्वर, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। ये बात शुरू में
इजरायलियों को समझ में नहीं आई। और जब इजरायली लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के ज़रिए और लोगों के पापों को जब माफ़ किया, तब उसने उन्होंने कहा कि ये काम तो परमेश्वर कर सकता है, ये कौन है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है क्योंकि ये अपने आप को बराबर कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं, और ये बात भी उनको समझ में नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में आरंभ ही से इस बात को प्रकट किया था, जिस तरह से हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वहाँ जो परमेश्वर शब्द है, इब्रानी भाषा में एलोहीम शब्द आया है, और एलोहीम शब्द जो है, ये बहुवचन में है। और उसके साथ-साथ पहले अध्याय उसके 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएँ। आओ हम। सो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था कि वो उसके अंदर सिर्फ अकेला नहीं, लेकिन वो हम शब्द इस्तेमाल किया गया बहुवचन के रूप में, तो त्रिएक परमेश्वर। इस संसार में बहुत प्रकार के विचार हैं परमेश्वर के बारे में। बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है ईश्वर को, कहते कोई ईश्वर नहीं है। भजन 14 में लिखा है, पहले वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई सृष्टिकर्ता है ही नहीं। वो अपने सृष्टिकर्ता को नकारता है। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के बारे में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ईश्वरों के बारे में विश्वास करते हैं। बहुत सारे ईश्वर हैं, अनेक ईश्वर हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं साफ तरीके से कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। बार-बार परमेश्वर एक ही एक बोल रहे हैं, उसके बाद पिता परमेश्वर ही बोल रहे हैं, पुत्र परमेश्वर ही बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर। कई बार कई बार बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों ने अलग शिक्षा बना ली। अलग शिक्षा क्या बना ली? हाँ, पिता परमेश्वर कुछ था, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह में वो कन्वर्ट हो गया, बदल गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो सर पे उठा लिया गया, तो पवित्र आत्मा के रूप में हो गया। तो परमेश्वर एक है, पहले वो पिता परमेश्वर था, फिर पुत्र परमेश्वर हो गया, फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हो गया। ऐसा करके बहुत सारी शिक्षाएँ भी हमारे बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम ये समझते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व हैं। एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व हैं। और ये बात समझने में कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सफाई के साथ लिखा है कि परमेश्वर एक परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो त्रिएक परमेश्वर है। और इसको इस प्रकार समझें, जब हम कुलुस्सियों उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें एक वचन को हम पढ़ेंगे। कृपया ज़रूर निकाल लें। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 वचन। यहाँ पे जो शब्द आया है, ये एक खास शब्द है, जिसको मुझे और आपको देखना और समझना है। कुलुस्सियों दूसरा अध्याय 9 वचन, क्योंकि उसमें, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। देह समेत उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ये ईश्वरत्व जो शब्द है, अंग्रेजी में गॉड हेड कहा गया। ईश्वरत्व, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए बड़ा सा गोला है, ठीक है? एक बड़ा सा गोला है, वो है ईश्वरत्व, और उसके अंदर 3 गोले हैं, ठीक है? 3 गोले हैं, और वो 3 गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं 2 हाथ है इसलिए मैं 2 बना पा रहा हूँ। ये देखिए 2 हैं गोले जुड़े हुए हैं, और उसमें एक तीसरा गोला और जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गोला है और उसके अंदर 3 गोले हैं, वो 3 गोले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मिलकर बनता है परमेश्वर। तो यहाँ पे जो शब्द है ईश्वरत्व, उस ईश्वरत्व में पिता परमेश्वर, उस ईश्वरत्व में पुत्र परमेश्वर, उस ईश्वरत्व में पवित्र आत्मा परमेश्वर। 3 बातें, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसको समझने के लिए और एक हम तरीके समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के अंदर भी है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर। इसी प्रकार से पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के अंदर है,
और पवित्र आत्मा के अंदर भी है। इसी तरह से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के अंदर भी है, पुत्र परमेश्वर। एक बार समझने के बाहर होता है, लेकिन सचमुच में यही सच्चाई है। एक आसान उदाहरण अगर हम लोग देखें, तो पूरी तरह से एक ईश्वरत्व के बारे में या त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए पूरा एक कंप्लीट या शुद्ध उदाहरण तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। जैसे मैं और आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन है? आप कहेंगे भाई अर्पण भाई बोल रहे हैं, और आप वीडियो में देख सकते हैं मेरा मुंह हिल रहा है, हैं? अंदर मेरी ज़बान भी हिल रही है, ये शरीर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? वो मेरी आत्मा बोल रही है, और मेरे अंदर जीवन है, मतलब प्राण है। तो हम तीनों मिलके एक साथ हैं, ये तीन चीजें एक साथ हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। मैं अर्पण पॉल जो वो तीन नहीं है, एक ही है। अगर मैं वहां से कहीं से आ रहा हूँ तो कहेंगे अरे वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, ये कोई ये कहेंगे वहां से तीन व्यक्ति आ रहे हैं। तो ये पूरे परफेक्ट सिद्ध ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और ये बात बिल्कुल सही है। हमें हो सकता है समझ में ना आए, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे बता, मुझे समझा, कैसे इसको समझूं। इसको इससे अधिक समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ये सच नहीं। और कई लोग इसी प्रकार से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है और सच पूछे तो वो समझना नहीं चाह रहे, वो समझना नहीं चाह रहे, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा, और इस कारण से वो सिद्धांत को समझ नहीं पाते और गलत शिक्षाओं में, गलत बातों में पड़ जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारी गलत शिक्षाएं हमारे बीच में मसीह समाज में आ गई। तो ये सब के सब तीनों बराबर हैं। त्रिएकता के शब्द को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इस सिद्धांत को जरूर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर बड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह छोटे हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 30 वचन में लिखा है, 30 और 29 में जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा, पिता मुझसे बड़ा है, पिता मुझसे बड़ा है। क्यों कहा? हम भजन 8 में भी पढ़ते हैं और इब्रानियों की किताब में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि उसने मनुष्य का रूप ले लिया, और मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से कुछ नीचे है,